नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटेलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पहली खबर बिलासपुर की है जो पूरे दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। बिलासपुर में रविवार को कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ के तहत मशाल रैली निकाली थी, जो आजकल वो पूरे छत्तीसगढ़ में निकाल रही है, जिसमें कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के कई बड़े मंत्री और विधायक शामिल हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। मशाल रैली के बाद देवकी नंदन चौक में सभा की गई, जिसमें भाषण के दौरान मंच भरभरा कर गिर गया। सोचिए, प्रदेश का कांग्रेस का प्रोटोकॉल के लिहाज से सबसे बड़ा नेता मौजूद हो, पीसीसी चीफ मौजूद हो, और उसके बाद मंच भरभरा के गिर जाए, सवाल तो उठता है। और ये दूसरी मर्तबा है जब इस मशाल रैली में दो घटनाएं हुई हैं। इसके पहले कुछ युवक जल गए थे, वो भी आपने घटनाएं देखी थी। और अब आज जब बिलासपुर में नेता संबोधित कर रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और अपने साथियों में, युवाओं में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और आम जनता में जोश भरने का काम कर रहे थे, तभी मंच भरभरा कर गिर जाता है। हालांकि उसके बाद जब IBC 24 के संवाददाता ने मोहन मरकाम से बातचीत की तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ इस बात को कहा है कि हमारे साथ समर्थन मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है और हम लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। बहरहाल ये दो तस्वीरें हैं, कांग्रेस की मशाल रैली की पहली तस्वीर है और दूसरी ये वो जगह है देवकी नंदन चौक का जहां पर मंच भरभरा कर गिर जाता है। आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ, जिस प्रकार से उन्हें सदन से निष्कासित किया गया है, कांग्रेस जन में बेहद रोष है इस बात के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी आवाज़ है आम लोगों की। तो ये हम आम लोगों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आज जो उत्साह है हमारे साथियों का, आज जो हुजूम दिख रहा है बिलासपुर की न्यायधानी में, हमें उम्मीद है न्यायधानी से जो हुंकार रैली निकली है और हुंकार रैली दिल्ली तक जाएगी और मोदी जी तानाशाह सरकार बाहर हम फेंक के रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को दुर्ग जिले के पुरई गांव पहुंचे और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनकर तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित रहे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में यहाँ मुलाकात हुई, बहुत सारी जानकारियाँ लोगों ने दी और योजनाओं का लाभ सब लोग उठा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक और गृह मंत्री जी ने लंबी चौड़ी मांग रखी, कॉलेज की, ITI की, स्कूल के उन्नयन की, खेल अकादमी के, खो खो के, तैराकी के, ये सब मांग उन्होंने की। उन सब मांगों को मैंने स्वीकृति दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ सोमवार को सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल करने सूरत पहुंचेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल सोमवार दोपहर 12 बजे रायपुर से सूरत के लिए रवाना होंगे। राहुल को CGM कोर्ट ने हाल ही में मोदी सरनेम के मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के लखोली पहुंचे। यहां उन्होंने ठेठवार यादव समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान रमन ने 20 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार के बेरोजगारी भत्ता देने के ऐलान को दिखावा और युवा बेरोजगारों के साथ छल बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 लाख युवा बेरोजगारों ने बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भूपेश सरकार की ओर से किया गया है, लेकिन महज 10 से 20 हजार युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। ठेठवार यादव समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, जिसकी लागत 20 लाख से ज़्यादा थी,
उसका लोकार्पण हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और छल है। 19 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 10 लाख लोगों का वादा किया है और देने में कितना है, 10,000 20,000 लोगों को दे पा रहे हैं। इनकी पात्रता की सूची इतनी अद्भुत है कि इसमें कोई युवा आएगा ही नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुए बावड़ी हादसे में मृतकों के परिजनों से मिले, उन्हें ढांढस बधाया। पीसीसी चीफ कमलनाथ के 7 दिन में कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट जाने की बात को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये रहवासियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। वो जैसा कहें वैसा करना चाहिए। उन्होंने खोया बहुत कुछ, वो जो चाहेंगे वो होगा। यहाँ पर यहाँ के रहवासी जो चाहेंगे वो होगा, कमलनाथ जी चाहेंगे वो नहीं होगा। ये भविष्य के लिए जितने भी बावड़ी हैं, जितने कुएं हैं, उसको आइडेंटिफाई करें और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। मध्य प्रदेश में अब बीजेपी चुनावी माहौल जमाने के लिए बड़े यूथ आइकन्स का सहारा लेगी। इन युवा हस्तियों में बीजेपी के फेमस नेताओं के अलावा फिल्मी हस्तियां, सिंगर, लेखक भी शामिल होंगे। ये यूथ आइकन कार्यक्रमों में युवाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। एमपी बीजेपी युवा मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए साल भर का अपना इलेक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अप्रैल से लेकर चुनाव होने तक हर महीने युवा मोर्चा प्रदेश भर में बड़े आयोजन करेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी समय में बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेगा। हमने 6 अप्रैल से तय किया है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उस दिन पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ हमारे 270 मंडल हैं और 9 मतदाता युवा चौपाल के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। उसके बाद 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक ये कार्यक्रम लगातार चलेगा और मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतें और मध्य प्रदेश में आने वाले सभी वार्डों में युवा चौपाल के कार्यक्रम संपन्न होंगे। मध्य प्रदेश के सागर के बड़तुमा में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर संत रविदास का विशाल मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी प्रदेश भर में बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। इसके लिए भोपाल में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की अहम बैठक हुई। इसमें संत रविदास का भव्य मंदिर बनाने और 14 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाने की योजना बनी। अंबेडकर जयंती पखवाड़ा 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक और संत रविदास जयंती पे जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ की मंदिर के निर्माण की घोषणा की थी, इसके लिए शिला पूजन का कार्यक्रम गांव-गांव से शुरू किया जाएगा। 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन ग्वालियर के अंदर होगा, उसकी व्यापक तैयारी। संत रविदास जी के जन्म जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ से मंदिर के निर्माण की जो बात कही है, उसके बारे में एक व्यापक कार्य योजना और वर्ष भर की योजना को उन्होंने अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की महिला विंग ने अपनी सहभागिता जताते हुए रणनीति तैयार कर ली है और जल्द ही पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस जिला और संभाग स्तर पर विरोध प्रदर्शन और संपर्क अभियान चलाते हुए नजर आएगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है कि कांग्रेस की योजनाओं को लेकर महिला कांग्रेस घर घर जाएगी। पूर्व में अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बातें तो बहुत सारी करती रही है। लाडली लक्ष्मी योजना की उन्होंने बहुत ढिंडोरा पहले पीटा था, लेकिन मुख्यमंत्री अभी बताए ना कि कितनी लाडली लक्ष्मियों को उन्होंने राशि दी है। महिला कांग्रेस इस सारी सच्चाई को जिलेवार हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो लोग एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और जब से लाडली बहना योजना आई है, तब से स्वयं जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और उन्हें आक्रोश है। कांग्रेस को महिला कार्यकर्ता चाहिए, पर झंडे उठाने के लिए, वोट देने के लिए जो असल अधिकार है महिलाओं का, वो केवल भारतीय जनता पार्टी देती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। सिवनी में आदिवासी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से भेदभाव करती है। आदिवासियों के हक का पैसा बीजेपी की सभाओं में खर्च हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों के साथ भेदभाव करती है, उन्हें वनवासी कहती है। जितना भी आदिवासियों के विकास के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार जो बजट देती है, उसका दुरुपयोग हो रहा है।
मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को मिले ईडी के समन को लेकर इन दिनों सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। इस मामले में डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि देश भर में विपक्ष के नेताओं को बीजेपी की सरकारें ऐसे ही दबाने का काम कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1.5 महीने के लिए मई के 6 सप्ताह में ईडी को नोटिस जारी किया कि आपने बिना कुछ बताए किस कारण किया ये बताइए। तानाशाही तरीके से गिरफ्तार भी करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं आराम से जाऊंगा। रेल को झंडी दिखाने का समय है, जनता की दुख दर्द में शामिल होने का, उनके आंसू पहुंचने के लिए उनके पास समय नहीं है। कबीरधाम जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय की महिलाओं ने दिल्ली स्थित अमृत उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की, यानी भेंट मुलाकात की। इस दौरान महिलाओं ने राष्ट्रपति को बेरन माला भेंट की। राष्ट्रपति मुर्मू ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया संबोधित कर महिलाओं का मनोबल बढ़ाया। टैक्स वसूली में फिसड्डी साबित होने के बाद जबलपुर नगर निगम अब इसकी भरपाई संपत्तियां कुर्की करके कर रहा है। ताजा मामला नगर निगम के गढ़ा जोन में आने वाला है। आईटी पार्क का है। 320 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा न कर पाने के बाद नगर निगम की टीम ने आईटी पार्क की 3 यूनिटों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। आज नगर निगम के द्वारा बिना पूर्व सूचना के 3 फैक्ट्रियों को तालाबंदी करने का उन्होंने निर्णय लिया है। विषय ये है कि इन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए और 66 प्रॉपर्टियां यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर टैक्स जमा नहीं हो रहा है। लगभग 67 लाख रुपए बकाया है इन पर। तो उनकी सूचीबद्ध हम लोग लेकर आए थे। पहली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कुर्की की कार्रवाई की, तालाबंदी की कार्रवाई की है। उसमें से नक्सल मोर्चे पर आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। भानु प्रतापपुर, सुकमा, बीजापुर और पखांजूर की तस्वीरें हम आपको टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, जहां लाल आतंक पर प्रहार करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भानु प्रतापपुर में 3 नक्सलियों को सर्चिंग के दौरान पानी डोबिर के जंगल से गिरफ्तार किया गया। वहीं सुकमा में भी किस्टाराम इलाके से आगजनी की घटना में शामिल 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बीजापुर में कोबरा बटालियन के सरकेगुड़ा के जंगल से आईडी बरामद किया गया। पखांजूर में सर्चिंग के दौरान पुलिस जवानों ने कोयली बेड़ा में नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया। ग्वालियर से खबर है, जहां पर साईं बाबा मंदिर के सामने मौजूद शराब की दुकान के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया। दुकान बंद कराने की मांग को लेकर पहले तो लोगों ने प्रदर्शन किया और फिर वहीं धरने पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करने लगे। धरने की खबर मिलने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को आश्वासन देकर धरने को खत्म करने के लिए कहा। इसके बाद मोहल्ला वासियों ने धरना खत्म भी कर दिया। शाम के समय ऐसा माहौल हो जाता है कि वृद्ध लोग, महिलाएं यहाँ से फूलबाग टहलने जो जाती थी पहले, वो अब निकलने वाली हालत नहीं रहती, क्योंकि अब जो ठेके हैं वो कंपोजिट ठेके हो चुके हैं। वो कंपोजिट ठेके के चक्कर में जो देसी और ये सब लोग बिल्कुल ज़मीन पे यहीं बैठकर सारा काम करने लगते हैं। पूर्णतः बंद कराने का हमने मांग रखी। दुकान शराब की खुली है, वो नहीं चाहते हैं। मैंने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए, इसकी समीक्षा करें और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश में दिसंबर में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल बनाते समय शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने महावीर जयंती के दिन ही बोर्ड परीक्षा रख ली और ऊपर से राज्य सरकार की ओर से छुट्टी घोषित होने के बाद भी 3 अप्रैल को ही परीक्षा कराने पर अड़ा रहा। शिक्षा विभाग के इस कारनामे की शिकायत जब ऊपर तक पहुंची तो सरकार को भी आदेश जारी करना पड़ा, स्पष्ट करना पड़ा कि 3 अप्रैल को महावीर जयंती है और दिन सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। जब कहीं जाकर अधिकारियों को अकलाई और आनन फानन में राज्य शिक्षा केंद्र ने 1 दिन पहले यानी 2 अप्रैल को परीक्षा स्थगित करने का आदेश जारी किया। जबलपुर के ग्वारीघाट और गढ़ा रेलवे स्टेशन पर जबलपुर रेल मंडल से जोड़ने के लिए रेल मंडल के अधिकारियों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। जबलपुर मंडल ने पश्चिम मध्य रेलवे जोन के सहयोग से एक प्रस्ताव तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजा, जिस पर रेलवे बोर्ड ने जबलपुर रेल मंडल के इस प्रस्ताव पर दोनों रेलवे स्टेशनों को जबलपुर मंडल में लाने के फायदे और नुकसान के बारे में पूछा। गढ़ा और ग्वारीघाट स्टेशन ऐसे हैं कि लोग सोचते हैं कि जबलपुर
के जो डिस्ट्रिक्ट की परिसीमा है उसके अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने जस्ट रिक्वेस्ट किया था कि ये दोनों स्टेशन जो कि जबलपुर मंडल और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अगर हो जाते हैं सीमा के देखते हुए तो लोगों को सुविधा होगी। क्वेरी आई थी बोर्ड द्वारा, कुछ पूछा गया है जिसका जवाब हेडक्वार्टर ने दे दिया है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, ट्रिप्स एंड ट्रिपर्स और छत्तीसगढ़ क्रिएशन ने रैली का आयोजन किया। गौरेला पिंडरा मरवाही के पर्यटन स्थल कबीर चबूतरा की जानकारी दी। रैली में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े शामिल हुए, जिन्होंने कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि रैली रायपुर से शुरू हुई, जो कि गौरेला पिंडरा मरवाही पहुंचकर खत्म हुई। अपने आज टूरिज्म बोर्ड के द्वारा पर्यटन स्थल जो बनाए गए हैं, रिसॉर्ट है, चित्रकूट जैसे बनाए हैं, रिसॉर्ट है, चतरिंगा है और अभी तो ये कबीर चबूतरा तक जाएगी और उसी परिप्रेक्ष्य में राम वनगमन पथ का भी निर्माण किया। तो ये सब उसी का एक प्रमोशन है एक तरीके से। इसमें एक वाइल्ड एडवेंचर भी है, एक रिलीजियस टूरिज्म का भी कंपोनेंट है और एक एडवेंचर तो है ही है। तो ये आज एक प्रयास है और अभी लगातार ये होता रहा है। नया जिला बना हुआ है जीपीएम, जो कि टूरिज्म से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इसलिए इस बार कार रैली हम लोग प्लान किए कि रायपुर से जीपीएम के लिए जाएं और छत्तीसगढ़ टूरिज्म और जीपीएम टूरिज्म को भी साथ में प्रमोट करें। रायपुर में 2 दिवसीय निषाद समाज प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। पद्मश्री स्वर्गीय पूनाराम निषाद की स्मृति में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। WRS कॉलोनी के सिकरसा क्रिकेट स्टेडियम में 2 दिन तक क्रिकेट टीमों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। प्रथम विजेता टीम को 11,111 रुपए और रनरअप टीम को 7,777 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस प्रतियोगिता में टीमों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया था। छत्तीसगढ़ निषाद समाज निषाद बंधु परिवार की ओर से यह आयोजन किया गया। प्रथम पंडवानी गायक सुप्रसिद्ध स्वर्गीय पूनाराम जी की स्मृति में निषाद बंधुओं द्वारा राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हमारे इकलौते पद्मश्री स्वर्गीय श्री पूनाराम निषाद जी के बारे में जानने के लिए युवाओं का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा यह आयोजन, हमारा ये जो प्रयास है वो हमारे समाज के युवाओं को एकजुट करने का, जोड़ने का यह कोशिश है। तो इस आयोजन के लिए हमारे समाज से जितने भी वरिष्ठ जन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पद्मश्री स्वर्गीय पूनाराम निषाद जी, जिन्होंने हमारे समाज का नाम पूरे विश्व में पंडवानी के नाम से प्रसिद्ध किया था, उनकी स्मृति में उनको याद करने के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। निषाद बंधु परिवार छत्तीसगढ़ समाज का, निषाद समाज का। और इस खबर के साथ ही सिटीलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।